Hey, welcome back to the channel everyone. Hope you guys are doing absolutely fine. This is your friend Shumanto and you are watching MRZ Vlogs. आज का जो वीडियो है ये स्पेशली हम लोग के ग्रीस टूर के ऊपर है। अगर आपने वो ग्रीस टूर वाला सीरीज़ नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, ज़रूर देखना। काफ़ी सारे लोगों ने हम लोगों से हमारे इस ट्रिप के बारे में काफ़ी सवाल पूछे हैं। हम लोग के बजट क्या था, हम लोग के आइटिनरीज क्या था, हम लोग किस ट्रैवल एजेंसी के थ्रू ट्रैवल किया और हम लोग कैसे हम लोग के ये ट्रिप प्लान किया है। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे सवालों के जवाब हम लोग देने की कोशिश करेंगे। और गाइज़, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं ऐसे ही ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ। सो गाइज़, हम लोगों का जो ये ट्रिप था ये हम लोगों ने थॉमस कुक के साथ कस्टमाइज़ किया था और हम लोगों ने थॉमस कुक के साथ ही ट्रैवल किया है। हम लोगों ने बहुत सारे ट्रैवल कंपनी सर्च किया है, उनमें से थॉमस कुक का रेट ही सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट था। तो उस हिसाब से हम लोगों ने थॉमस कुक को ही चुना, क्योंकि हम लोग जिस हिसाब से हमारा ट्रिप प्लान करना चाह रहे थे थॉमस कुक ने उस हिसाब से ही कस्टमाइज़ करके दिया। और हम लोगों का ट्रिप स्टार्ट हुआ था कोलकाता से और थॉमस कुक का जो प्लान था वो था मुंबई से। तो उस हिसाब से कोलकाता टू मुंबई हम लोगों ने खुद से टिकट बाई किया था। तो हम लोगों का जो टिकट पड़ा था वो ऑलमोस्ट 20,000 कोलकाता टू मुंबई, और ये था 2 वे ट्रिप, मतलब हम लोगों के रिटर्न भी इनमें इंक्लूडेड था। कोलकाता से हम लोगों का फ़्लाइट था शाम के 5 बजे और हम लोग मुंबई पहुँचे ऑलमोस्ट 8 बजे, क्योंकि ये फ़्लाइट था 2 घंटे 50 मिनट का। और हम लोगों ने ये फ़्लाइट बुक किया था goibibo.com से और हम लोगों ने फ्लाई किया था गो इंडिगो एयरलाइंस से। हम लोगों का जो नेक्स्ट फ़्लाइट था वो था मुंबई टू बहरीन, जो कि अगले दिन सुबह 7:45 बजे को था और वो टर्मिनल 2 से था। और मुंबई में टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 जाने के लिए अलग से आपको टैक्सी लेना पड़ेगा और वो टैक्सी आपको टर्मिनल 1 के बाहर से ही मिल जाएगा। टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 का हम लोगों को टैक्सी फेयर पड़ा था 240 रुपीज़। तो हम लोगों के पास 9 घंटा टाइम था। हम लोगों ने टर्मिनल 1 से ही हम लोगों का डिनर कर लिया था और हम लोग टर्मिनल 2 पे नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए वेट कर रहे थे। मुंबई से एथेंस का डायरेक्ट कोई फ़्लाइट नहीं है, आप जिस एयरलाइंस के थ्रू फ्लाई करेंगे उस हिसाब से आपका स्टॉप मिलेगा। हम लोग गल्फ एयरवेज के थ्रू फ्लाई कर रहे थे, तो इसलिए हम लोग का स्टॉप था बहरीन पे और ये फ़्लाइट था 3.5 घंटे का। उस हिसाब से हम लोगों ने बहरीन पहुँचे थे 10:15 पर, जो कि इंडियन टाइम था, और लोकल बहरीन का टाइम था 7:45 बजे। मुंबई टू बहरीन और बहरीन टू एथेंस ये दोनों फ़्लाइट हम लोग के पैकेज में इंक्लूडेड था और इस फ्लाइट के साथ ब्रेकफास्ट और लंच ये भी इंक्लूडेड था। बहरीन से हम लोगों का नेक्स्ट फ़्लाइट एथेंस के लिए था 2:20 पे और बहरीन पे हम लोगों को 6.5 घंटे का लेओवर मिला है। हम लोग एथेंस पहुँचे थे 6:45 बजे, जो कि एथेंस के टाइम के हिसाब से था, और ये फ़्लाइट था 4 घंटा 25 मिनट का। So guys, we have successfully reached our destination, Athens. एथेंस एयरपोर्ट के बाहर हम लोगों के एयरपोर्ट से होटल के लिए जो ट्रांसफ़र था वो ऑलरेडी हमारे लिए वेट कर रहा था। तो हम लोग एयरपोर्ट से डायरेक्ट अपने होटल गए। होटल का नाम था बेस्ट वेस्टर्न कैंडिया होटल, और होटल में जाके कुछ प्रोसीड्यूर्स था, कुछ फॉर्मेलिटीज़ था, वो हम लोगों ने पूरे किए और उसके बाद हम लोग को अपने रूम के कीज़ मिल गए। ग्रीस में आपको सभी सिटी में होटल पे सिटी टैक्स देना पड़ता है और ये सिटी टैक्स डिपेंड करता है आपके होटल के स्टार रेटिंग के ऊपर। एथेंस में हम लोगों को सिटी टैक्स पड़ा था 3 यूरो पर पर्सन पर नाइट, तो कुल मिला के हम लोगों को पड़ा था 12 यूरो। रूम्स पे चेक इन करने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, इसलिए इस दिन हम लोग ज़्यादा कुछ एक्टिविटी किए नहीं है, सिर्फ रात को थोड़ा वॉक के लिए निकले थे, क्योंकि एयरपोर्ट से होटल का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, इसलिए होटल पहुँचते पहुँचते हम लोग को टाइम भी लग गया था और होटल में बाकी सब प्रोसीड्योर करते करते और भी ज़्यादा टाइम लग गया था। हम लोगों का एक्चुअल ट्रिप स्टार्ट होने वाला था नेक्स्ट डे मॉर्निंग से। हम लोग जाने वाले थे एथेंस सिटी टूर पे और ये हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था। हम लोग देखने वाले थे एथेंस के कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस, एक्रोपोलिस और एक्रोपोलिस म्यूज़ियम। हम लोग का पिकअप टाइम था 7:45 को। उस हिसाब से हम लोग रेडी होकर नीचे आ गए थे ब्रेकफास्ट के लिए, पर ये लोग 10 मिनट पहले ही आ गए पिकअप करने, तो हम लोग अपना ब्रेकफास्ट मिस कर दिए। ये लोग टाइम के बहुत ही पंक्चुअल है, 1 मिनट भी लेट नहीं होते। पहले ही हम लोग गए थे पैनाथेनियक स्टेडियम पे, जहाँ पे पुराने ओलंपिक गेम्स होते थे। उसके बाद हम लोग गए थे एक्रोपोलिस म्यूज़ियम पे, और जाते वक्त रास्ते पे और भी कुछ साइट सीन्स हम लोग देखते हुए गए। एक्रोपोलिस म्यूज़ियम के बाद हम लोग गए एक्रोपोलिस पे, जो कि एक्रोपोलिस म्यूज़ियम के ठीक सामने ही है और ये एथेंस के एक हाईएस्ट पॉइंट पे बना हुआ है। एक्रोपोलिस पे बहुत सारे टूटे हुए हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स पाए जाते हैं, जिसमें से फेमस है पार्थेनॉन। एक्रोपोलिस वर्ड एक ग्रीक वर्ड एक्रोन से पाया जाता है, जिसका मीनिंग है हाईएस्ट पॉइंट। एक्रोपोलिस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है
एक्रोपोलिस बना था 14 to 13 सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट। आप इधर आराम से 2 से 3 घंटा बिता सकते हैं। हम लोग का ये सिटी टूर ख़त्म होने वाला था 1 बजे। आप 1 बजे के बाद उसी टूर ग्रुप के साथ अपने होटल वापस भी जा सकते हैं या फिर उधर रुक सकते हैं। हम लोगों ने उसके पास ही जो एरिया है प्लाका, उधर विज़िट किए, उधर हम लोग लंच किए, फिर उसके बाद अपना होटल वापस आए। प्लाका से हम लोग होटल आने के लिए टैक्सी रेंट किए थे और टैक्सी रेंट हम लोगों को पड़ा था 4 यूरो। होटल आने के बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट लेकर फिर रात को गए थे मोनास्त्रा की। ऑलमोस्ट 9:30 बजे हम लोग मोनास्त्रा की स्क्वायर गए। ये एक फेमस मार्केट प्लेस है एथेंस पे। फिर उधर थोड़ा हम लोग घूम के फिर हम लोग होटल आ गए डिनर करके। हम लोग के होटल से मोनास्त्रा की और मोनास्त्रा के से हम लोग के होटल के लिए टैक्सी फेयर पड़ा था 4 यूरो करके। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग जाने वाले थे एथेंस से मिकोनोस थ्रू फेरी और हम लोग के होटल से पोर्ट के लिए ट्रांसफ़र का टाइम था 6:15 पर और फेरी का टाइम था 7:30 बजे। तो हम लोग टाइम पे पहुंच गए थे और इस बार हम लोग ब्रेकफास्ट मिस नहीं किया अपना। एथेंस के होटल से एथेंस के पोर्ट तक, एथेंस पोर्ट से मिकोनोस पोर्ट का फेरी ट्रांसफ़र, मिकोनोस पोर्ट से मिकोनोस होटल का ट्रांसफ़र, ये सभी हम लोग के पैकेज में इंक्लूडेड था। एक्चुअली सभी होटल ट्रांसफ़र्स एंड पोर्ट ट्रांसफ़र्स हम लोग के पैकेज में इंक्लूडेड है और ये फेरी ट्रांसफ़र 5 घंटे का था। और अगर आप फेरी पे व्यू एंजॉय करना चाहते हैं तो आप आपके साथ एक गर्म कपड़ा रखिए क्योंकि आपको ठंड लग सकता है। हम लोग मिकोनोस पोर्ट पे पहुँचे थे 1:45 बजे और हम लोगों के होटल के लिए ट्रांसफ़र व्हीकल ऑलरेडी मिकोनोस पोर्ट पे वेट कर रहा था। तो हम लोग डायरेक्ट मिकोनोस पोर्ट से हमने होटल गए। हम लोग के जो मिकोनोस पे होटल था उसका नाम था पैराडाइज बीच रिसोर्ट और ये वन ऑफ द बेस्ट बीच रिसोर्ट मिकोनोस पे था। हम लोग के मिकोनोस पे भी सिटी टैक्स पड़े। हम लोग को मिकोनोस पे सेम 3 यूरो पर पर्सन पर डे के हिसाब से सिटी टैक्स देना पड़ा। रूम्स पे चेक इन करने के बाद हम लोग अपना लगेज रख के फ्रेश होके फिर हम लोग बीच पे गए और बीच देख के ओह माय गॉड, हम लोग खुद को रेजिस्ट ही नहीं कर पाए। मिकोनोस पे ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं था, इसीलिए हम लोग पूरे दिन बीच पे ही स्पेंड किए और बीच पे ही एंजॉय किए। हम लोग होटल आने के बाद ही हमने लंच कर लिए थे और उसके बाद पूरा दिन ही हम लोग बीच पे ही बिताए। और इधर ग्रीस पे 8 साढ़े 8 बजे सनसेट होता है, तो इसीलिए जो डे टाइम में बहुत ज़्यादा मिलता है। हम लोग बीच से अपने रूम पे लौटे थे 7:30 बजे। उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेकर हम लोग फिर से निकले रात को अपना डिनर करने, क्योंकि बॉडी को भी रेस्ट देना ज़रूरी था। 3-4 दिन से हम लोग सिर्फ ट्रैवल ही किए जा रहे हैं। और हम लोग डिनर करने के बाद नेक्स्ट डे हम लोग को स्कूटी भी रेंट करना था, तो उसका भी इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल के लाए। हम लोगों ने जहाँ से डिनर किया उस रेस्टोरेंट का नाम था इंडियन पैलेस और स्कूटी रेंटल सेंटर ठीक उसके बगल में ही था। तो डिनर के बाद हम लोग फिर से बीच में गए, क्योंकि बीच में होल नाइट पार्टी चलती रहती है। तो हम लोग जाके थोड़ा टाइम स्पेंड किए, थोड़ा एंजॉय किए, उसके बाद अपने रूम पे गए, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोगों को सुबह उठना भी था और मिकोनोस को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर भी करना था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह उठ के पहले ही हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कर लिए। उसके बाद हम लोग रेडी होके फिर निकले स्कूटी रेंट करने। तो स्कूटी रेंटल सेंटर बगल में ही था। हम लोगों ने जो स्कूटी रेंट किया उसके लिए हम लोगों को देना पड़ा 25 यूरो फॉर 24 आवर्स और हम लोगों को अपने पासपोर्ट्स का एक कॉपी देना पड़ा और मुझे मेरे ड्राइविंग लाइसेंस का एक कॉपी देना पड़ा। तो मिकोनोस में बेसिकली आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, पर आपको एथेंस पे अगर आप स्कूटी रेंट करना चाहते हैं तो आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। स्कूटी रेंट करने के बाद हम लोग मिकोनोस को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े। पहले हम लोग गए थे कातोमिली। ये एक फेमस पॉइंट है मिकोनोस पे और इसके बगल में ही है लिटिल वेनिस नाम का एक जगह। ये भी बहुत फेमस है मिकोनोस पे। अगर आप मिकोनोस जा रहे हैं तो ज़रूर विज़िट करना। तो हम लोग उधर को थोड़ा टाइम स्पेंड किए, फिर हम लोग आ गए रिसोर्ट पे, क्योंकि हम लोगों का जो नेक्स्ट प्लान था वो था शाम को, क्योंकि कातोमिली पे बहुत ही अच्छा सनसेट होता है, तो वो हम लोगों को मिस नहीं करना था। और लिटिल वेनिस पे भी हम लोगों को शाम को ही जाना था, तो इसीलिए हम लोग रिसोर्ट पे आके बीच पे फिर से थोड़ा एंजॉय किए और फिर शाम को सनसेट के टाइम पे फिर से हम लोग कातोमिली पे सनसेट एंजॉय करने के लिए गए। और उसके बाद हम लोग थोड़ा लिटिल वेनिस को भी एक्सप्लोर किए। बेसिकली गाइस मिकोनोस एक पार्टी प्लेस है, तो यहाँ ज़्यादा कुछ करने का है नहीं। आप सिर्फ रिलैक्स कीजिए, एंजॉय कीजिए, पार्टी कीजिए और आपका टाइम स्पेंड कीजिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग मिकोनोस से सेंटोरिनी जाने वाले थे, तो सुबह उठ के ही हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कर लिए और उसके बाद जो रेंट किया हुआ स्कूटर था उसको वापस करने गए। फिर हम लोग रिसोर्ट पे आके अपना थोड़ा पैकिंग भी कंप्लीट किए, क्योंकि आज का जो पिकअप था वो थोड़ा लेट था। मिकोनोस से सेंटोरिनी भी हम लोग फेरी से जाने वाले थे और हम लोगों का डिपार्चर टाइम था मिकोनोस से 10 बजे और सेंटोरिनी का डिस्टेंस था लगभग 2 घंटे का। तो हम लोग सेंटोरिनी पहुँचे करीब 12 बजे। सेंटोरिनी पे ऑलरेडी हम लोगों का जो होटल ट्रांसफ़र था वो हम लोगों के लिए वेट कर रहा था और इस बार ये एक शेयर ट्रांसफ़र था। पिछली बार की तरह कोई प्राइवेट ट्रांसफ़र नहीं था।
तो सेंटोरिनी पे हम लोग डायरेक्ट अपने होटल पे गए और होटल का नाम था डॉल्फिन्स अपार्टमेंट और ये कामारी बीच पे था। हम लोगों का ये होटल बहुत ही खूबसूरत था और ये एक पर्सनल अपार्टमेंट था। रूम्स पे चेक इन करने के बाद ही हम दोनों फ्रेश होके रेडी होके निकल पड़े और लंच करके हम लोगों को बाइक भी रेंट करना था इधर। पर अफसोस की बात, इधर हम लोगों को बाइक नहीं मिल पाया क्योंकि इधर बाइक रेंट करने के लिए आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ता है। तो हम दोनों का ही मूड बहुत ऑफ हो गया क्योंकि इधर हम लोगों को क्वाड बाइक रेंट करना था। बाइक नहीं मिल पाने की वजह से हम लोगों का प्लान थोड़ा इधर उधर हो गया और हम लोग जाने वाले थे या, पर वो प्लान कैंसिल हो गया। हम लोग पास में ही कामारी बीच पे टाइम स्पेंड किए और जो बाकी का प्लान था वो शाम में जाने का प्लान बनाया। इस वजह से हम लोगों का एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बाइक रेंट था इधर 35 से 40 यूरो क्वाड बाइक का, पर हम लोग को प्राइवेट कार रेंट करना पड़ा, इसलिए उसका रेंटल तो ज़्यादा होना ही था। हम लोग कामारी बीच से वापस आके अपने होटल में बात किए, वो लोग ही हम लोगों को कार अरेंज कर दिया। हम लोग शाम में थोड़ा रेस्ट लेकर फिर गए थीरा सेंटोरिनी में एक फेमस प्लेस है, तो शाम में हम लोग उधर जाके थोड़ा टाइम स्पेंड किए, थोड़ा मार्केट घूमे और उधर ही हम लोग डिनर किए। थीरा जाने के लिए हम लोगों को 10 यूरो देना पड़ा, फिर वो कार हम लोग को उधर छोड़ के आ गए। फिर हम लोग जब वापस आने के टाइम पे उसको कॉल किया, वो फिर हम लोगों को लेने पहुंच गए। तो जाने और आने में 10-10 करके 20 यूरो हम लोगों को लगा। पर इधर सभी बहुत टाइम के पंक्चुअल है, जिस टाइम आप बोलोगे उसी टाइम पे वो लोग पहुंच जाएंगे आपको पिकअप करने। थीरा में हम लोग थोड़ा बहुत शॉपिंग किए अपने घर वालों के लिए और अपने दोस्त लोग के लिए। थीरा से वापस आते वक्त ही हम लोगों ने उसी ड्राइवर से हम लोगों का नेक्स्ट डे का प्लान बना लिया, हम लोगों को क्या करना है और कहाँ जाना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोगों को अपना ब्रेकफास्ट अपने रूम में ही मिल गए थे। ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग रेडी होके उसी ड्राइवर के साथ अपने प्लान के हिसाब से निकल पड़े। हम लोग पहले गए थे थीरा का जो ब्यूटी है वो रात में और दिन में बिल्कुल अलग है, तो हम लोग दिन में फिर से थीरा को एक्सप्लोर करना चाहते थे, तो इसलिए हम लोग थीरा गए। तो थीरा में हम लोग थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किए, थीरा का मार्केट पूरा विजिट किए, थोड़ा बहुत शॉपिंग किए। फिर हम लोग थीरा से गए रेड बीच पे हम लोग का ड्राइवर हम लोग को ड्रॉप कर दिया। फिर हम लोग वहाँ से गए व्हाइट बीच और ब्लैक बीच। रेड बीच से व्हाइट बीच और ब्लैक बीच जाने के लिए आपको एक स्पीड बोट को 10 यूरो पर पर्सन के हिसाब से 1 टाइम देना पड़ता है। वो स्पीड बोट आपको रेड बीच से व्हाइट बीच छोड़ देगा। फिर वहाँ आप अपने हिसाब से टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो टाइम स्पेंड कीजिए। एक दूसरा बोट आपको वहाँ से आके ब्लैक बीच ले जाएगा। हर 15 से 20 मिनट बाद एक स्पीड बोट आता है और आपको आपके उस पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट पे छोड़ देता है। हम लोग का बीच हॉपिंग टूर खत्म होने के बाद हम लोग अपने ड्राइवर को कॉल किए। ड्राइवर हम लोगों को पोर्ट से पिकअप करके अपने होटल पे ड्रॉप कर दिया। इस पूरे दिन के इस टूर में हम लोगों को कार रेंट देना पड़ा 70 यूरो, स्पीड बोट फेयर देना पड़ा 10 यूरो पर पर्सन, मतलब 20 यूरो। तो कुल मिला के हम लोगों को पड़ा 90 यूरो। होटल लौटने के बाद हम लोग फ्रेश होके लंच करके जाने वाले थे कैल्डेरा क्रूज टूर पे। ये कैल्डेरा क्रूज टूर हम लोग अपने होटल से ही बुक किए थे। इसके लिए पड़ा था हम लोगों को 50 यूरो पर पर्सन के हिसाब से। इस कैल्डेरा क्रूज टूर पैकेज में होटल से पिकअप, ड्रॉप, वर्ल्ड फेमस या की सनसेट और डिनर भी इंक्लूडेड था। कैल्डेरा क्रूज खत्म होने के बाद हम लोग अपने होटल वापस नहीं आए। हम लोग उस पोर्ट से लोकल ट्रांसपोर्ट लेके गए थे या, जो कि हम लोग लास्ट डे जाने वाले थे, पर बाइक नहीं मिलने से हम लोग नहीं जा पाए। या के लिए हम लोग जो लोकल ट्रांसपोर्ट लिए थे उस बस में हम लोगों को 1.5 यूरो पर पर्सन के हिसाब से पड़ा। जैसे कि ये लोकल ट्रांसपोर्ट है इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता है पर बहुत ही चीप है। या में हम लोग 3 घंटा टाइम स्पेंड किए, फिर उधर ही हम लोग डिनर करके थोड़ा लोकल मार्केट घूम के फिर अपने होटल वापस आ गए। होटल वापस आने के लिए हम लोग अपने ड्राइवर को कॉल किए थे, वो टाइम पे हम लोगों को पिकअप करने यहाँ पे आ गए थे और यहाँ से होटल ड्रॉप करने के लिए उसने 40 यूरो मांगा था। यहाँ से होटल का डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा था, तो उस हिसाब से फेयर थोड़ा ज़्यादा भी था, पर हम लोगों के पास ऑप्शन भी नहीं था। तो यह वापस आने के वक्त हम लोग को और कुछ शॉपिंग भी करना था, तो हम लोगों के इस ड्राइवर के अपने खुद के स्टोर भी थे। तो रात के 12:30 बजे उन्होंने अपना स्टोर ओपन करके हम लोगों को उनके स्टोर से अपने शॉपिंग करने दिया। स्टोर हम लोगों के होटल के पास में ही थे। शॉपिंग करने के बाद हम लोग डायरेक्ट अपने होटल पे गए, क्योंकि नेक्स्ट दिन हम लोग का फ्लाइट भी था सेंटोरिनी से एथेंस का और हम लोग ग्रीस को छोड़ने वाले थे। तो होटल आके हम लोग अपना सारा जो पैकिंग था वो कंप्लीट किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोगों का पिकअप बहुत ही अर्ली था, तो इसीलिए हम लोग ब्रेकफास्ट कर नहीं पाए। हम लोग का जो पिकअप व्हीकल था वो अपने टाइम पे आ गए थे और हम लोगों को सेंटोरिनी जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है उधर छोड़ दिए। हम लोग सेंटोरिनी डोमेस्टिक एयरपोर्ट से जाने वाले थे एथेंस के लिए। सेंटोरिनी से हम लोगों के फ्लाइट के डिपार्चर टाइम था 9:55 पे, पर लास्ट नाइट ही हम लोगों को पता चला है वो फ्लाइट 1 घंटा अर्ली टेक ऑफ करेगा। तो उस हिसाब से हम लोगों को सुबह 1 घंटा और जल्दी उठना पड़ा। एथेंस से हम लोगों का सेम ही बहरीन स्टॉप था और बहरीन से फिर मुंबई।
और फिर मुंबई से हम लोगों को कोलकाता। एथेंस से हम लोग का फ्लाइट का डिपर्चर टाइम था ग्रीस के टाइम के हिसाब से 3 बजे, जो 4 घंटे का फ्लाइट था और बहरीन में पहुंचने वाला था बहरीन के टाइम के हिसाब से 7 बजे। और फिर बहरीन से हम लोगों का डिपर्चर टाइम था मुंबई के लिए 10:45 पे, जो कि बहरीन का टाइम था, और ये 3 घंटा 40 मिनट का फ्लाइट था जो कि मुंबई पहुंचने वाला था इंडियन टाइम के हिसाब से ऑलमोस्ट 5 बजे। पर ये फ्लाइट 1.5 घंटा लेट था और ये बहरीन से भी 1.5 घंटा लेट डिपार्ट किया, तो इसीलिए हम लोग को मुंबई पहुंचने में लेट हो गया और हम लोग का जो प्री बुक फ्लाइट था मुंबई टू कोलकाता वो हम लोगों का मिस हो गया और हम लोगों को वो टिकट कैंसिल करके फिर से हम लोगों को एक्स्ट्रा 6,000 रुपीज़ पे करके मुंबई टू कोलकाता का फ्लाइट बुक करना पड़ा। सो गाइस, ये था हम लोग के टोटल ट्रिप के डिटेल्स। अभी हम लोग आते हैं हम लोग के ट्रिप के एक्सपेंस के ऊपर। सो गाइस, पहले ही हम लोग आ जाते हैं हम लोग के पैकेज प्राइस के ऊपर। हम लोग का जो टोटल पैकेज प्राइस था वो था 2,52,000 का, इंक्लूडिंग ऑल फ्लाइट्स फ्रॉम मुंबई टू मुंबई, ऑल पोर्ट ट्रांसफर्स, होटल ट्रांसफर, एथेंस सिटी टूर के साथ। हम लोग यूरो कन्वर्ट करके ले गए थे 830 यूरो, जिनमें से हम लोग का एक्सपेंस आया 36 यूरो सिटी टैक्स, 25 यूरो स्कूटी रेंट, ऑल कार सर्विस जो हम लोगों ने लिया था एथेंस में और सेंटोरिनी में, जिनमें एथेंस में लगा था हम लोग को 12 यूरो, सेंटोरिनी में पहले हम लोग जिस दिन थीरा गए थे उस दिन लगा था 20 यूरो, फिर उसके नेक्स्ट दिन हम लोग थीरा और रेड बीच, व्हाइट बीच, ब्लैक बीच गए थे, उसके लिए देना पड़ा था 70 यूरो, और फिर उसी रात या से हम लोग के होटल के लिए देना पड़ा था 40 यूरो, और हम लोग जो पोर्ट से या तक गए थे पब्लिक ट्रांसफर लेके उसके लिए देना पड़ा था 3 यूरो। तो टोटल हुआ हम लोग का 145 यूरो। हम लोग का टोटल फूड एंड ड्रिंक मिला के एक्सपेंस आया था 300 यूरो। हम लोग जो एक्टिविटी किए थे उनमें से कैल्डेरा क्रूज था जिनके लिए हम लोग को देना पड़ा था 100 यूरो, और रेड बीच से ब्लैक बीच और व्हाइट बीच जाने के लिए जो स्पीड बोट ट्रांसफर था उसके लिए देना पड़ा था 20 यूरो। हम लोग का टोटल शॉपिंग आया था 200 यूरो का। हम लोग जो इंडिया में फ्लाइट बुक किए थे कोलकाता टू मुंबई एंड मुंबई टू कोलकाता उसके लिए हम लोग को देना पड़ा था ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज, और हम लोग का जो फ्लाइट कैंसिल हुआ उसके लिए एक्स्ट्रा 6,000 रुपीज देना पड़ा था, और हम लोग का कुछ लगेज एक्स्ट्रा आया था तो हम लोग को 1,500 रुपए का वेट खरीदना पड़ा, और इंडिया में थोड़ा बहुत कार और फूड के लिए हम लोग का 5,000 रुपए खर्चा आया था। तो ऑल टोटल हम लोग का एक्सपेंस आया 2,52,000 रुपीज का। पैकेज प्राइस 68,558 नियर अबाउट 826 यूरो का ग्रीस एक्सपेंस और 32,500 रुपीज का इंडिया का एक्सपेंस, तो टोटल हुआ 3,53,000। सो गाइज, आज का वीडियो बस यही तक। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, आपके सभी जवाबों का आंसर आपको मिल गया हो। अगर मैं किसी पॉइंट मिस कर गया हूँ तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख लिए हैं तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। मैं ऐसे ही ट्रैवल रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।